मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों, इसके बारे में आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, पर आखिर ये होता क्या है? तो जब आपके पास कोई इलीगल मनी हो, यानी वो पैसा जो या तो चोरी का हो, या तो किसी इलीगल बिजनेस से कमाया हो, या फिर सरकार के टैक्स का पैसा हो जो आपने नहीं पे किया है। अब इस मनी को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अगर ये एक बड़े अमाउंट में है, क्योंकि बड़ी ट्रांजैक्शन पे इंडियन गवर्नमेंट और बैंक की नजर होती है। तो इस काले धन को सबसे पहले एक बिजनेस के थ्रू व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा जाता है, यानी एज अ लीगल इनकम सोर्स दिखाया जाता है, और इसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिससे कि काले धन को सफेद कर कर उसे इस्तेमाल करा जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे 5 बिजनेस के बारे में जानेंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो हमारा पहला बिजनेस है लॉन्ड्री बिजनेस। ये हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि यही एक सबसे पुराना तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाला, और ये पुराने टाइम से ही बहुत पॉपुलर बिजनेस है। तो इसी वजह से काले धन को सफेद करने के इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, लॉन्ड्री बिजनेस की वजह से। इसमें होता क्या है कि एक लॉन्ड्री ओनर अपने फेक कस्टमर क्रिएट करता है। तो मान लो उसके दिन में लॉन्ड्री के लिए 20 कस्टमर आए, पर वो 50 कस्टमर के बिल बना देगा। अब किसको पता चल रहा है कि एक्चुअली दिन में कितने कस्टमर आए? तो ऐसे फेक कस्टमर बना के एक फेक इनकम दिखाई जाती है और इससे ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया जाता है। अब ये सिमिलर चीज रेस्टोरेंट में भी होती है। रेस्टोरेंट में भी नकली कस्टमर क्रिएट कर दिए जाते हैं, जबकि वो असल में आते भी नहीं। तो इसी वजह से शायद कई बड़े बड़े लोग जिनका रेस्टोरेंट बिजनेस से कोई नाता नहीं है, वो भी अपना एक खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं। हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता हो। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। फिर हमारा दूसरा बिजनेस है कॉन्सर्ट्स। इसमें क्या होता है, एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा जाता है, एक सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है और उसकी हल्की बहुत मार्केटिंग कर दी जाती है, जिससे कि मान लो उस कॉन्सर्ट में 1000 लोग आते हैं, पर दिखाया ऐसा जाता है कि उस कॉन्सर्ट में 5000 लोग आए हैं। जो ये एक्स्ट्रा 4000 लोग हैं, इनका दिखाया जाता है कि इनने पेमेंट कैश में करी है, और इस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर आज के टाइम में ज्यादातर टिकट बुकिंग ऑनलाइन होती है, तो इसका एक नया सॉल्यूशन भी निकाला गया है। कॉन्सर्ट में अलग अलग एरियाज रख देते हैं, जैसे वीआईपी और वीवीआईपी, जिनकी टिकट बहुत महंगी होती है। अब अपने खुद के कुछ लोगों से उनकी टिकट बुक करा दी जाती है। इससे फायदा ये होता है कि कम लोग मिलकर ज्यादा पैसे को व्हाइट कर देते हैं। फिर इस लिस्ट में तीसरा तरीका है एनजीओ। दोस्तों, आपने शिवाजी द बॉस तो देखी होगी, कैसे वो सारे ब्लैक मनी को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर वही लोग उसके एनजीओ में वो पैसा डोनेट कर देते हैं। इसको रियल लाइफ में कहते हैं राउंड टिपिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक एनजीओ खोला जाता है और उससे अलग अलग लोगों से अपने पैसे से ही फंडिंग डलवाते हैं। तो ये एक लीगल इनकम सोर्स हो गया। अब उस पैसे से एनजीओ के नाम से अलग अलग चीजें ली जाती है और उसका इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए होता है। इसके अलावा कई सोशल वर्क के नाम पे एक्सपेंस दिखा दिए जाते हैं जो असल में कभी करते ही नहीं। तो एनजीओ भी एक तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। फिर हमारा चौथा बिजनेस है कसिनो एंड गैम्बलिंग। तो पहले हम कसिनो ओनर के व्यू से समझते हैं। कसिनो ओनर जैसे दूसरे बिजनेस की तरह रेस्टोरेंट, कार वॉशिंग, इनकी तरह फेक कस्टमर क्रिएट करता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि कई सारे लोग आए और वो अपना पैसा जुए में हार गए और वो हमारे लिए एक इनकम हो गई। तो कसिनो ओनर ऐसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। इसका दूसरा प्रोस्पेक्टिव है गैम्बलिंग से। किसी के पास अगर ब्लैक मनी है, वो कसिनो ओनर से अपनी सेटिंग कर लेगा और यूं दिखाया जाएगा कि 5 लोग उस कसिनो में आए, जिसमें से 4 लोग सारे पैसे हार गए और जो 5वां बंदा था वो सारे पैसे जीत गया। तो ऐसे ब्लैक मनी को एज अ गैम्बलिंग इनकम दिखाया जाता है। अब कई जगह गैम्बलिंग में टैक्स नहीं है, तो ये सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। फिर हमारा आखिरी और 5वां तरीका है हवाला। हवाला दोस्तों आपने जरूर सुना होगा। जब आपको कोई पैसा किसी को कैश में भेजना हो तो आप हवाला का इस्तेमाल करते हो, पर आज के टाइम में इसका इस्तेमाल लोग जनरली नहीं करते क्योंकि सारी चीज मोबाइल से हो जाती है। तो इसका आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होता है ब्लैक मनी के लिए। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दुबई में एक आदमी है, उसे इंडिया में पैसे भेजने हैं 1 करोड़। ये पैसा किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज होने वाला है। अगर ये बैंक से भेजा जाता है तो ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन है, इस पे टैक्स भी लगेंगे और ये सरकार की नजर में भी आएगा। तो इसके लिए हवाला का यूज करा जाता है। वो आदमी हवाला एजेंट के पास जाएगा जो कि दुबई में है, वो उसको 1 करोड़ देगा। हवाला एजेंट उससे कुछ फीस चार्ज करेगा। हवाला एजेंट इंडिया के एजेंट को कॉल करेगा और उसको बता देगा कि इस बंदे को इतने पैसे कैश में देने हैं। तो ऐसे दुबई से इंडिया पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी कैश में। अब ऐसा नहीं है कि हवाला एजेंट ने वो पैसे कैश में भेजे हो।
हवाला एजेंट वो पैसे अपने पास रख लेगा और इंडिया वाला जो एजेंट है वो उसको अपने पास जो कैश रखा था पहले से वो दे देगा। अब जो एजेंट ने अपने पास कैश रखा वो उसे ब्लैक से व्हाइट करेगा पहले कई सारी शेल कंपनी के थ्रू, जिनके अलग अलग बिजनेस है, जो कि मैंने आपको पिछले 4 पॉइंट में समझाए। तो ऐसे फेक बिजनेस क्रिएट करे जाते हैं जिनकी इनकम को दिखाया जाता है और असल में वो बिजनेस कुछ काम कर ही नहीं रहे थे। तो हवाला एजेंट बेसिकली दूसरों का काला पैसा सफेद करते हैं और उसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था पहले से कर रखी होती है। यानी कि दूसरों का काला पैसा सफेद करना अपने आप में एक बिजनेस है, क्योंकि अगर किसी के पास काला पैसा हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी आता है, तो उसके लिए वो सेपरेटली अलग बिजनेस नहीं खोलेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। तो वो हवाला एजेंट की मदद लेते हैं जिन्होंने वो बिजनेस पहले से ही क्रिएट कर रखे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।